આકાશવાણી રાજકોટ. શ્રોતા મિત્રો, માનવ સમાજની પ્રગતિ અને સુખાકારીના પાયામાં છે વિજ્ઞાન. રજૂ કરીએ છીએ રૂપકાત્મક શ્રેણી વિજ્ઞાનની વિસ્તરતી ક્ષિતિજો. આ શ્રેણીના પ્રાયોજક છે લોક કલ્યાણાર્થે વિવિધ સંશોધનો કરતી આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત રાષ્ટ્રીય સંસ્થા સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મરીન કેમિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ભાવનગર. વિજ્ઞાનની વિસ્તરતી ક્ષિતિજો. નિર્માણ સહાય અને પ્રસ્તુતિ સલીમ સોમાણી. સંકલન અને નિર્માણ ડોક્ટર ગીતા ગીડા. નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો. વિજ્ઞાનની વિસ્તરતી ક્ષિતિજો આ શ્રેણી અંતર્ગત આપણે સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મરીન કેમિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના વૈજ્ઞાનિકોની વિવિધ માનવ સમાજને ઉપયોગી સંશોધનો વિશે માહિતી મેળવશું. ગયા કાર્યક્રમમાં આ સંસ્થાના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર કાનન સાહેબે આપણને સંસ્થાના ઇતિહાસ અને તેના ઉદ્દેશ્યોથી માહિતગાર કર્યા. આજે આપણને સમુદ્રી શેવાળ વિશે માહિતી આપી રહ્યા છે वैज्ञानिक डॉक्टर रामा अवतार मीणा. भारत में समुद्री शैवाल के लिए लगभग 7,500 किलोमीटर तटीय लाइन उपलब्ध है. समुद्री शैवाल की प्राकृतिक वर्दी तमिलनाडु और गुजरात तटों के साथ साथ लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास मुख्यतया से होती है. भारत में लगभग 840 समुद्री शैवाल प्रजातियां स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं, जिनमें से 30 प्रजातियां अभी तक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानी गई हैं. समुद्री शैवाल का उपयोग कई सारे मूल्यवर्धन उत्पादों के लिए किया जाता है, जिनका नाम इस प्रकार है: अगर अगर, एल्जिनेट, कैरागिनन एंड बायोस्टिमुलेंट. बायोस्टिमुलेंट को जैविक उर्वरक या खाद भी बोलते हैं और ये पूरे विश्व में बनाए जाते हैं. अगर अगर, एल्जिनेट, एग्रोज और कैरागिनन लाल और भूरे रंग के समुद्री शैवालों से निकाले गए व्यावसायिक रूप से मूल्यवान उत्पाद हैं. इनके फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, बायोटेक्नोलॉजी, जेल मीडिया, कॉस्मेटिक, क्रीम, पेपर, टूथपेस्ट और खाद्य पदार्थों के निर्माण में इन शैवाल के उत्पादों का उपयोग अनगिनत होता है. भारत अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार के शैवाल के उत्पादों को दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में आयात करता है. CSIR केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक यूनिट है. ये संस्थान अपने निरंतर प्रयासों और निरंतर वैज्ञानिक उत्साह के साथ अपने मूल जनादेश में तकनीकी उत्कृष्टता में योगदान दे रही है और देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं में से एक है. CSIR CSMCRI वर्तमान में विविध और अत्यधिक अनुप्रयुक्त अनुसंधान क्षेत्रों पर केंद्रित है. ये मुख्य रूप से समुद्री संसाधनों के आसपास केंद्रित है, जैसे नमक और समुद्री रसायन, झिल्ली आधारित प्रक्रियाएं, जल शोधन, अकार्बनिक सामग्री, कैटालिसिस, ग्रीन ऊर्जा, समुद्री शैवाल बायोमास का मूल्यवर्धन आदि. जैसे कि हमने बताया, हमारा देश समुद्री शैवाल उत्पादों को दूसरे देशों से आयात करता है. इन बातों को ध्यान में रखकर CSIR CSMCRI के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पाद और ग्रीन रसायन विभाग भारतीय समुद्री शैवाल बायोमास के मूल्यवर्धन पर काम कर रहा है. हमारे संस्थान ने वाणिज्यिक रूप से उपयोगी समुद्री शैवाल प्रजातियों के लिए खेती प्रौद्योगिकी को विकसित किया है, जिनमें जेलिडियला प्रजातियां, ग्रेसिलिया प्रजातियां, कपाफाइकस सल्वारेजी आदि शामिल है. समुद्री शैवाल की खेती से भारत में समुद्री शैवाल उद्योगों के कच्चे माल की मांगों को पूरा करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा प्राकृतिक उत्पाद और ग्रीन रसायन विभाग के पास समुद्री शैवाल बायोमास के डाउन स्ट्रीम प्रसंस्करण और वाणिज्यिक समुद्री शैवाल उत्पादों के उत्पादन के लिए भी विशेषज्ञता हासिल है. भारतीय समुद्री शैवाल बायोमास के मूल्य संवर्धन कार्यक्रम के तहत इस विभाग के वैज्ञानिकों ने विभिन्न स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास किया है, जिनका उपयोग समुद्री शैवालों से मूल्यवर्धित उत्पादों को बनाने के लिए किया जा रहा है. इन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को हमने समुद्री शैवालों से
बैक्टीरियोलॉजिकल ग्रेड और खाद्य ग्रेड अगर, आणविक जीव विज्ञान ग्रेड एगरोज, कैरेगिनन, एल्जिनेट, बायोस्टिमुलेंट यानी जैविक उर्वरक आदि के औद्योगिक उत्पादन के लिए सफलतापूर्वक कर लिया है। ये सभी स्वदेशी प्रौद्योगिकियां ग्रीन, एफ्लुएंट रहित तथा पर्यावरण प्रदूषण को बचाने वाली हैं। इन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यिक उत्पादन के लिए हमने 18 से अधिक भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित कर दिया है। कई उत्पाद वाणिज्यिक उपयोग के लिए बाजार में उपलब्ध हैं। ये तकनीकी विकास समुद्री शैवाल खेती के माध्यम से तटीय आबादी को और भारत में समुद्री शैवाल उद्योगों के माध्यम से युवा पीढ़ी को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। ये प्रौद्योगिकियां सस्ती आयात विकल्प प्रदान करती हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को पूरा करने में बहुत मदद कर रही हैं। इसके अलावा हम हरित विलायक पर भी काम कर रहे हैं, जिन्हें समुद्री शैवाल के पॉलीसेकेराइड को घोलने और समुद्री शैवाल के प्रसंस्करण के लिए उपयोग करते हैं। हम डीएनए को स्थिर करने और इसकी क्रियाशीलता के लिए ग्रीन विलायक का भी उपयोग कर रहे हैं। हम समुद्री शैवाल से वर्णक निकालने और रक्त प्लाज्मा से एंटीबॉडी के निष्कर्षण के लिए भी ग्रीन सॉल्वेंट का उपयोग कर रहे हैं। हमारा संस्थान भारतीय समुद्र जल क्षेत्र में पहली सफल कप्पा फाइकस अल्वारेजी और ग्रेसिलिया शैवालों की खेती शुरू करने में अग्रणी रहा है, जिसने देश में तटीय आबादी को महत्वपूर्ण अतिरिक्त आय प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। ताजा कप्पा फाइकस अल्वारेजी को संसाधित करके सेप यानी तरल बायोस्टिमुलेंट या जैविक खाद्य उर्वरक और कैरेगिनन का उत्पादन करने के लिए विकसित एकीकृत तकनीकी ने भारत में वाणिज्यिक रूप से खेती और समुद्री शैवाल के उपयोग के युग की शुरुआत की है। बाद में इस विभाग ने भूरे रंग के समुद्री शैवाल सरगासम से तरल बायोस्टिमुलेंट यानी जैविक उर्वरक के उत्पादन के लिए एकीकृत प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का भी विकास किया है। इस विभाग द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का 12 से अधिक उद्यमियों को जैविक उर्वरक यानी बायोस्टिमुलेंट बनाने के लिए इन प्रौद्योगिकियों का लाइसेंस दिया गया है। हमारी प्रौद्योगिकियों से बनाया गया बायोस्टिमुलेंट यानी जैविक उर्वरक भारतीय किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय है। ये उत्पाद उपयोग के लिए बाजार में व्यावसायिक रूप से आसानी से उपलब्ध है। इनमें से एक उत्पाद का विपणन इफको, जो कि जानी मानी खाद्य इंडस्ट्री है, द्वारा भी किया जा रहा है। हमारा विभाग यूनिलीवर, हाई मीडिया, लोरियल, बायोस्टेट जैसे बड़े उद्योगों के साथ सहयोग कार्य भी कर रहा है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी के विकास और लाइसेंसिंग के माध्यम से कई एमएसएमई को देश में बढ़ावा दे रहा है। हाल ही के दिनों में इस विभाग ने गंध को दूर करने वाली और दर्द निवारक दवा उत्पादों का विकास भी किया है। इस विभाग द्वारा विकसित की गई ये सभी प्रौद्योगिकियां वाणिज्यिक उत्पादन के लिए सभी भारतीय और विदेशी उद्योगों के लिए उपलब्ध है। इस विभाग ने एक ग्रीन ब्रोमिनेटिंग अभिकर्मक विकसित किया है, जो खतरनाक तरल ब्रोमीन का एक बेहतर विकल्प है, जो विभिन्न कार्बनिक सबस्ट्रेट के ब्रोमिनेशन के लिए एक आकर्षक प्रक्रिया है। કાર્બન અને તેના પદાર્થો વિશે સંસ્થા દ્વારા થતા સંશોધનો વિશે વાત કરે છે પ્રધાન વૈજ્ઞાનિક ડોક્ટર અંકુશ बिरादर। हमारा संस्थान गए 3 दशकों से अधिक समय से फाइन केमिकल्स यानी कि फाइन रसायन और उत्प्रेरक के केंद्रीय विषय पे आधार पर विविध और अत्याधुनिक अनुप्रयुक्त संशोधन क्षेत्र में काम कर रहा है। मुख्य रूप से अकार्बनीय पदार्थ एवं उत्प्रेरक विभाग इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इस प्रभाग में लगभग 10 वैज्ञानिक और 50 शोधार्थी संशोधन कर रहे हैं। वे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस यानी कि समरूप और विषम दोनों ही उत्प्रेरक प्रणालियों में का उपयोग करके रासायनिक प्रक्रिया यानी कि दवा, कृषि संसाधन और इतर उद्योग क्षेत्र में बहुत उपयोगी संशोधन कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत सारे केमिकल्स यानी कि रसायन बनाए हैं। उदाहरण तौर पर मैं पेश करना चाहूंगा कि स्टायरीन ऑक्साइड, 2-फिनिल इथेनॉल, कैम्फेनोलिक एल्डिहाइड, कार्बिओल,
मेफ्रेसॉल, फंक्शनल एरंडी तेल जैसे डेरिवेटिव्स आदि केमिकल हमने बनाया है। इस केमिकल को हमने बहुत सारे लघु उद्योग यानी एमएसएमई को भी ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। जैसे कि उदाहरण पे एशियन एजॉल्स, एकलव्य फाइन केमिकल्स, इन दोनों को हमने ट्रांसफर किया है। और जो भी मैंने आपको पहले बताया, ये सभी केमिकल्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। हमारा विभाग इसी क्षेत्र आगे लेते हुए हमने सिलिका आधारित टेक्नोलॉजी भी बनाई है। ये टेक्नोलॉजी जैसे कि जियोलाइट्स, फंक्शनल और विविध आकार के सिलिका, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम लवण विकास करने का भी काम किया है। उदाहरण तौर पे CSMCRI ने ये नाल्को भुवनेश्वर को साबुन में बहुत ही उपयोगी रसायन हमने ट्रांसफर किया है। ये टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में प्रति वर्ष 10,000 टन के जियोलाइट ये बनाती है। ये टेक्नोलॉजी करीब 1.5 करोड़ में ये हमने दिया है और बहुत ही उपयोगी टेक्नोलॉजी है। इस विभाग में हमने बायोमास आधारित केमिकल पे, रसायनों पे भी काम करते हैं। बायो रसायन, पॉलीमर्स, विशेष रूप से 5-हाइड्रोक्सीफर्प्यूरॉल, फर्प्यूरॉल, फ्यूरानिक पॉलीमर्स, डायल्स पॉलीमर्स, लेयोनिक एसिड, गैमा वेरोलैक्टम, लेयोनिक एंड ईथर डेरिवेटिव्स हमने बनाई है। आपको पता ही है हमारे देश में बहुत सारा बायोवेस्ट जनरेट होता है। उसी को लेते हुए हमने बायो फिल्म बनाई है, यूवी फिल्म बनाई है। ये फिल्म बहुत ही उपयोगी है। ये फिल्म हम यूवी लाइट सुरक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये फिल्म से हम बहुत सारी बड़ी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, वो अपने देश में बनाई होगी। इसे आगे लेते जाते हुए हम, आप सभी को पता ही है, हम ये दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, समस्या से जूझ रही है। जैसे कि आपको पता ही है, उसमें से ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए बहुत सारे संशोधन पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। इसमें से हमारे वैज्ञानिक भी नए उत्प्रेरक की खोज कर रहे हैं। जैसे कि जो आपको पता ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम जो वेस्ट है उससे हम वैल्यू एडेड कर सकते हैं। उसके वर्धित हम मूल्य वर्धित यानी कि CCU भी हम कहा जाता है। ये CCU CO2 से हम बहुत सारे केमिकल्स बना सकते हैं। उसमें से फॉर्मिक एसिड, मेथेनॉल, पॉलीकार्बोनेट जैसे केमिकल्स हम बनाए हैं और इसी की टेक्नोलॉजी अभी तैयार है। आगे जाते हुए आपको पता ही है, इसी गए 2 साल से अब पूरा जगत कोविड महामारी से जूझ रहा है। उसी महामारी का हमने अपॉर्चुनिटी बोल के यूज किया और हमारे वैज्ञानिक बहुत सारे दवाई बनाने का काम किया है। उसमें से कीमोस्टैट मेसिलेट एक ऐसी दवा है, वो एंटीवायरल बोल के यूज हो सकती है और उसी को हमने स्वदेशी बनाने का काम भी किया है। इसी प्रभाग में हमारे जो वैज्ञानिक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गिने जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया पे काम करते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोफॉर्मुलेशन, चयनात्मक ऑक्सीजन और बहुत सारे हमने काम किया है। શ્રોતા મિત્રો, સંસ્થા દ્વારા થતી સુંદર ઝીણવટપૂર્વકની કામગીરીથી આપણે સૌ ચોક્કસ પ્રભાવિત થઈએ જ અને આ કાર્યક્રમ આપણા જ્ઞાનની ક્ષિતિજો પણ વિસ્તારી રહ્યો છે. આવતા કાર્યક્રમમાં મળીએ થોડી વધારે જાણકારી સાથે. નમસ્કાર. વિજ્ઞાનની વિસ્તૃત ક્ષિતિજો આપ સાંભળી રહ્યા હતા આ રૂપકાત્મક શ્રેણી. નિર્માણ સહાય અને પ્રસ્તુતિ સલીમ સોમાણી. સંકલન અને નિર્માણ ડોક્ટર ગીતા ગીડા. વિજ્ઞાનની વિસ્તૃત ક્ષિતિજો આ શ્રેણીના પ્રાયોજક લોક કલ્યાણાર્થે વિવિધ સંશોધનો કરતી આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત રાષ્ટ્રીય સંસ્થા સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મરીન કેમિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ભાવનગર. પ્રસારણ આકાશવાણીના રાજકોટ કેન્દ્રથી કરવામાં આવ્યું.